प्रिय मित्रगण, YouTube चैनल के नवीनतम तथा 62वें वीडियो तथा बिहार श्रृंखला के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 2500 वर्ष ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के मौर्यकालीन राजमहल की सैर पर ले चलूँगा तथा सम्राट अशोक के भग्नावशेष पड़े सभागृह तथा काठ के सुरक्षा दीवाल के बारे में जानकारी दूंगा। पटना अर्थात पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर का अवशेष पटना के कुम्हरार क्षेत्र में है। इसकी खुदाई एक्सकवेशन 1913 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के L.A. वेडल द्वारा किया गया था। कुम्हरार क्षेत्र की खुदाई में मौर्य काल के मगध साम्राज्य के 80 स्तंभों वाले सभागृह की खोज हुई थी। बुलंदी बाग की खुदाई में शहर के सुरक्षा के लिए लकड़ी के दीवाल मिले। यह मेरे द्वारा बनाया गया पटना का एक रफ स्केच है, जिसमें आप ऊपर से नीचे आते हुए गंगा नदी, पटना यूनिवर्सिटी तथा उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न कॉलेज, अशोक राजपथ, बुलंदी बाग, पटना हावड़ा रेलवे लाइन तथा कुम्हरार है। इन स्थानों में रेलवे लाइन के उत्तर में बुलंदी बाग तथा दक्षिण में कुम्हरार इस वीडियो से संबंधित है। 6 नदियों गंगा, गंडक, सोन, घाघरा, राप्ती तथा पुनपुन के संगम स्थल पर बसे आज का पटना, जो पाटलिपुत्र था, पहले पाटलीग्राम, पाटलिपुर, कुसुमपुर, पुष्पपुर और कुसुम ध्वज आदि नामों से जाना जाता था। इसे सुगंधित फूलों वाला शहर भी कहा जाता था। ग्रीक अर्थात यूनानी लोग इसे पालीबोथरा भी कहते थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यह एक छोटे से गांव के रूप में था। भगवान बुद्ध के आगमन के समय मगध के राजा अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से मगध की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग अथवा किले का निर्माण करवाया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अजातशत्रु के बेटे उदयन ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तब से लेकर लगभग 1000 वर्षों तक शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग एवं गुप्त इत्यादि वंशों के शासन काल में पाटलिपुत्र ही मगध साम्राज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध के समय गंगा के दक्षिणी किनारे पर पाटलिपुत्र एक छोटा सा गांव था। 300 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए सुप्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तृत विवरण मिलता है। उसके अनुसार शहर के चारों तरफ लकड़ी का सुरक्षा दीवाल था। शहर 14 किलोमीटर लंबा तथा 3 किलोमीटर चौड़ा था। शहर के चारों तरफ सुरक्षा दीवाल काठ के शहतीरों से बना हुआ था तथा शहर इस काठ के दीवाल के अंदर था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यूनानी ग्रीक लोग पाटलिपुत्रा को पालीबोथरा भी कहते थे। 1913 ईस्वी में खुदाई की हुई पुराने राजमहल के ध्वंसावशेष को देखिए। चौड़े चौड़े गोलाकार स्तंभ। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पढ़ाई करता था, 1968 से 1975 के बीच हम लोग घूमने तथा पिकनिक के लिए इस जगह पर जाते थे। मैंने एक बड़े से गड्ढे में इस प्रकार के अनेक गोलाकार खंभे स्तंभ को देखा था। यह सम्राट अशोक के समय का विशाल 80 खंभों वाला सभागृह था और यहीं पर अशोक के समय में तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मेरे देखने के 50 वर्षों के बाद यह जगह पूरी तरह भर गया और समतल मैदान बन गया। चित्र में दिखाए गए सभी स्तंभ उसी सभागृह का है। इस सभा
इस चित्र में स्तंभ 8x10 की व्यवस्था में स्थित हैं, अर्थात एक पंक्ति में 10 स्तंभ और कुल 8 पंक्ति। दो स्तंभों के बीच 4.57 मीटर की दूरी है। कितना विशाल और भव्य रहा होगा यह सभागृह। राजमहल तथा अन्य भवन आधुनिक पटना के गर्भ में छिपे होंगे। उन 80 स्तंभों में से एक स्तंभ को भारतीय पुरातत्व विभाग ने सहेज कर रखा हुआ है। इस पत्थर के स्तंभ को देखिए, यह पूर्ण नहीं है, टूटा हुआ है, तब भी इसकी सतह अच्छी तरह सुडौल है, कहीं कहीं टूट गए हैं। इसका व्यास करीब 1 मीटर का लगता है और टूटी हुई अवस्था में भी इसकी लंबाई करीब 3 मीटर लगती है। अन्य स्तंभों के टुकड़े बाहर रखे हुए हैं, कितने सुडौल और पॉलिश किए हुए हैं। घूमते घूमते हम लोग आरोग्य विहार के पास आ गए हैं। यह 4वीं-5वीं ईसा सदी अर्थात गुप्त काल के समय का बना हुआ है। यह धन्वंतरी के द्वारा संचालित होता था। इस स्थान पर वर्षा काल में जल जमाव की समस्या थी, अतः इसे आधुनिक काल में थोड़ा ऊंचा बना दिया गया है। अब मैं आपको रेलवे लाइन के उत्तर में बुलंदी बाग ले चलता हूँ। यह जो आप चित्र देख रहे हैं 1913 ईस्वी का है। इस चित्र में उत्खनन अर्थात एक्सकेवेशन का कार्य हो रहा है। आप 3 स्तर की लकड़ियाँ या काठ की चारदीवारी देख रहे हैं। यह मौर्य काल के समय का शहर की सुरक्षा के लिए काठ के सहतीरों से बना सुरक्षा दीवाल है। यह दीवाल पाटलिपुत्र शहर, जो 14 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा था, को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करता था। इस स्थान पर मैं कुछ समय पहले गया था। यह स्थान पानी में डूबा हुआ है। काठ की दीवारें इसके अंदर होंगी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान बन गए हैं। यह स्थान चारों तरफ ईंट की दीवारों से घिरा हुआ है। सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब मैं अपनी मौर्य काल के सम्राट अशोक के शहर की यात्रा यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगली वीडियो में मैं आपको कुम्हरार के पास ही सम्राट अशोक के समय का बना हुआ एक कुआं के दर्शन पर ले चलूँगा, जो अगम कुआं के नाम से विख्यात है। हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।